18वें अध्याय का क्या महत्व है। राधे राधे आप सभी को। 18वें अध्याय में पार्वती जी कह रही हैं, भगवान आपके 17वें अध्याय का महात्म तो बतलाया, अब 18वें अध्याय के माध्यम का भी वर्णन कीजिए। अब है महादेव जी कहते हैं, गिरि नंदिनी मतलब हिमालय की पुत्री है, इसी हिसाब से उन्होंने बताया है। जिनमें आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। जो हम संसार रूपी इस जाल में पड़े रहते हैं, उससे मुक्ति का ये द्वार है। उस यातना का जाल जो छिन्न भिन्न करने वाला है, वो जो मन के अंदर हमारे जाल बिछा पड़ा है, उसको खत्म करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की बात है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला है। इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से, इसका जो पाठ करता है, उसके पाठ करने से ही क्या होता है, यम दूतों की गर्जना जो है बंद हो जाती है। यम के दूत होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्य उपदेश नहीं है जो संतत मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो बड़े बड़े जो विघ्न डालने वाले हैं, उनका नाश करने वाला है। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। अमरावती नाम वाली एक पुरी है, उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे क्या हुआ, सुखपूर्वक बैठे हुए थे और इतने ही में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। मतलब विष्णु के दूतों से के साथ जैसे आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से क्या हुआ, मंडप में गिर पड़े। अपने सिंहासन से सीधे उसे देखकर मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। मतलब जो नया इंद्र बनकर आया था, उसके सिर पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लग गया और इस प्रकार नवीन इंद्र ने, मतलब नया जो इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ, बड़ा ही मतलब अचंभा हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना कभी पौंसले बनवाए हैं, ना पोखरे, मतलब इसने तो कोई काम ही नहीं किया।
ना ही खुदवाए पोखरे खुदवाए, ना पथिकों को विश्राम देने वाली जगह बनाई है। बड़े बड़े वृक्ष और पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। बस बड़े बड़े वृक्ष लगवा दिए हैं छाया को। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। और फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? ये सारी वस्तुएं इसे कैसे प्राप्त हो गई? इस चिंता में व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक कहा क्षीर सागर की ओर तट पर चले गए। वहां उन्होंने अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले। क्या बोले? हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में अपनी आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उसी के पुण्य से मुझे इंद्र के पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए हुए बैठा है। वो किससे? विष्णु जी से पूछ रहे हैं। फिर उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान ही किया है और ना ही यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? विष्णु भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान बोले, इंद्र इस गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। 18वां अध्याय है सुख शांति अपने पद सभी को देने वाला है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। गोदावरी के तट पर आए और वहां पर उन्होंने कालिका ग्राम देखा, जो कालिका देवी का ही गांव था, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाए और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। मतलब होते इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। मतलब उन्हीं से उन्होंने ही उसे 18वें अध्याय को सुनाया। फिर उसी के पुण्य से उन्हें, इसीलिए इसमें कहा है कि जो पढ़ता है, सुनता है, पढ़ने वाले का, सुनने वाले का, सभी का उद्धार होता है। उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ
उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म में बतलाया गया है। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अब इतना इसमें 18वें अध्याय में बताया है। आप कुछ समझे होंगे कि कितना इसमें 18वें अध्याय का महत्व है। इसे करने से सारे जो भी हमारी इच्छा है वो पूरी होती है, पद की प्राप्ति होती है, अपनी सुख शांति रहती है। अब इसमें 18वें अध्याय की अर्जुन उवाच का महात्म है, जो अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। संन्यास्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् श्री निषूदन श्री भगवान उवाच। अब इनके ये मंत्र श्लोक संस्कृत में भी है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही सुना रही हूँ। एक लाइन में पढ़ती हूँ। काम्यानाम कर्मणाम या न्यासम संन्यासम कव्यो विदुम सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्तयागम विचक्षणा त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणीम् यज्ञदान्तं कर्म न त्याज्यमिति चापरे। इसमें जो है सारे इसी तरीके से दिए हैं। और इसमें 18वें अध्याय में जो कृष्ण भगवान पूरा सार दिया हुआ है अर्जुन को सुना रहे हैं। अब ये आखिरी अध्याय है जिसके शरण करने से पापों का नाश होता है। जिसके श्रवण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम क्या है? हरि। उसका नाम है हरि। स्त्री पुरुष और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उसका नाम काम्य कर्म है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो कि फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है। इसी अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ सारा आता है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में फल, आसक्ति और कर्तापन के अभिमान को जिसने त्याग दिया है उसी का नाम को त्यागी है। जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम आधार है। जिन जिन इंद्रियादिकों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उसका नाम करण है। कर्म करना करण।
पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत दर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपर्युक्त साधनों के रहित उसकी बुद्धि अशुद्ध है। जो इन साधनों को नहीं अपनाता उनकी बुद्धि अशुद्ध। ऐसा ही क्या है समझना चाहिए। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और सर्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी को हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य विमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। बिना किसी कर्तव्य के किया गया कर्म वो अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है। जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। कैसे? मतलब जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जो सुनता है, जानता है। और जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है। करने का नाम क्रिया है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारा इसमें आता है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं होता, उस काम को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते जाते हैं। ग्रस्त रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत पर बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बर्तन का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। ये इसमें भगवान कृष्ण सारा बताया है। भगवदीश्य के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों का धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। इन सबको छोड़ दे वो ये वाली धारणा है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उसकी क्रियाओं को धारण करना है। राधे राधे श्वेता। इसलिए गीता में सारा कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो। जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विषय के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास
मर्म न जानने के लिए प्रथम विष के सदृश भासता है, मतलब उसी के समान होता है। बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के सदृश कहा है। और ये सारा इसके आप 13वें अध्याय के श्लोक 7 में इसकी सारी की सारी टिप्पणी दी हुई है। और क्या है, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर दे देना या ले लेना, नफा आड़त दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, बर्फ जल से ही बनती है और ठोस हो जाती है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कम कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, नित्य कर्म, स्वभाव कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। इसमें सारा सार दिया गया है। हल्का और अल्प आहार करने वाला। अब इसमें कहा गया है कि गीता के अध्याय 18 का श्लोक 33 में जिसका विस्तार है पूरा, गीता के अध्याय 6 अध्याय का श्लोक 29 में देखना चाहिए। जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वहाँ यहाँ पर भक्ति, ज्ञान की परनिष्ठा, परमेश, कर्म सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। राधे राधे। आप अध्याय 18वां जिसका मैं अभी कृष्ण और अर्जुन का संवाद, वो अध्याय मैं आपको फिर सुनाऊंगी, आप जरूर सुनिएगा। राधे राधे।